कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। ये कहानी बिहार की राजनीति के उन जटिल रिश्तों की है जहां निजी अपनापन, सत्ता की साझेदारी और राजनीतिक मजबूरियां एक दूसरे से गहराई से जुड़ी रही हैं। नीतीश कुमार और नितिन नबीन का रिश्ता भी ऐसे ही समीकरणों का एक हिस्सा रहा है। नितिन नबीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा और नीतीश कुमार के बीच पुराने, भरोसेमंद और करीबी संबंध माने जाते थे। उसी राजनीतिक विरासत के साथ नितिन नबीन ने राजनीति में कदम रखा और नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री बने। लेकिन साल 2022 बिहार की राजनीति में बड़ा मोड़ लेकर आया। जब नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा तो निजी रिश्तों पर राजनीतिक फैसलों की परछाई साफ दिखने लगी। विधानसभा में नीतीश कुमार के तंज और दोनों नेताओं के बीच बढ़ती दूरी ने यह संकेत दे दिया कि पुराने समीकरण अब बदल चुके हैं। आज हालात फिर नए सिरे से बदल गए हैं। कभी विधानसभा में नीतीश कुमार के तीखे तंज का सामना करने वाले नितिन नबीन अब अपनी राजनीतिक यात्रा में एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी में उनकी बढ़ती भूमिका और मजबूत होती पकड़ ने उन्हें बिहार की राजनीति के अहम चेहरों में शामिल कर दिया है। इस स्पेशल स्टोरी में आपको बताएंगे नितिन नबीन के उदय की दास्तान, नीतीश कुमार से टकराव के रास्ते, बीजेपी की कमान संभालने तक का सफर और खट्टे मीठे रिश्तों की कहानी। नीतीश का तंज, नितिन की नई राह। जानकारों के मुताबिक नीतीश कुमार और नितिन नबीन का रिश्ता कभी भी सीधा साधा नहीं रहा। ना ये पूरी तरह से दोस्ती का रहा और ना ही खुलकर दुश्मनी का। दरअसल ये बिहार की उस राजनीति का हिस्सा है जहां निजी संबंध, पुरानी यादें और राजनीतिक मजबूरियां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। नीतीश कुमार को सत्ता के संतुलन का माहिर खिलाड़ी माना जाता है, जो हालात के हिसाब से फैसले लेते हैं। वहीं नितिन नबीन ने शुरू से ही संगठन को मजबूत करने और पार्टी के भीतर अपनी भूमिका तय करने पर ज्यादा ध्यान दिया। यही सोच और काम करने के तरीके का फर्क समय के साथ दोनों नेताओं को अलग अलग दिशा में ले गया। अगस्त 2022 में बिहार विधानसभा में भीतर जो हुआ उसने इस बदले हुए रिश्ते को सबके सामने ला दिया। सदन में नीतीश कुमार और नितिन नबीन के बीच हुई बहस सिर्फ एक राजनीतिक टकराव नहीं थी, बल्कि उसमें सालों पुराने रिश्तों की परछाई भी दिख रही थी। नीतीश कुमार का तंज, देखो बोलना जरूर, बोलोगे तभी केंद्र वाले आगे बढ़ाएगा, नहीं अगर मेरे खिलाफ बोलोगे तो कोई नहीं आगे बढ़ाएगा। उस समय काफी चर्चा में रहा। ये बात व्यंग के तौर पर कही गई थी, लेकिन इसके पीछे का संदेश साफ था। इसमें एक तरफ मौजूदा राजनीतिक हालात की झलक थी तो दूसरी तरफ नितिन नबीन के दिवंगत पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के साथ नीतीश कुमार के पुराने और सौहार्दपूर्ण रिश्तों की याद भी शामिल थी। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि नीतीश कुमार के शब्दों में एक तरह की भविष्य की ओर इशारा भी छुपा हुआ था। उस वक्त नितिन नबीन बीजेपी में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे और संगठन के भीतर उनकी भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही थी। नीतीश कुमार का तंज उस दौर की सियासी खींचतान को दिखाता था, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखा जाए तो वही बात एक तरह से सच होती नजर आती है। आज नितिन नबीन बीजेपी संगठन में शीर्ष स्तर तक पहुंच चुके हैं। उनकी पहचान सिर्फ एक विधायक या मंत्री तक सीमित नहीं रह गई। अब नितिन नबीन भाजपा के कमान संभालने वाले सबसे युवा नेता बन गए हैं। संगठन में उनकी बढ़ती जिम्मेदारियां ये बताती है कि उन्होंने अलग रास्ता चुना और उसी रास्ते पर लगातार आगे बढ़ते रहे। यही वजह है कि जानकार अब कहते हैं कि अगस्त 2022 में विधानसभा के भीतर कही गई नीतीश कुमार की बात समय के साथ एक सियासी सच्चाई बनकर सामने आ गई है। जब भरोसे में आई राजनीति की दरार। नितिन नबीन के राजनीतिक सफर को समझने के लिए उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा की भूमिका को जानना बेहद जरूरी हो जाता है। नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा बीजेपी के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे और नीतीश कुमार के बेहद करीबी दोस्त माने जाते थे। दोनों के बीच वर्षों पुराना भरोसा और आपसी सम्मान था। साल 2006 में पिता के निधन के बाद नितिन नबीन की जिंदगी ने बड़ा मोड़ लिया। उस समय वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन परिवार की राजनीतिक विरासत और हालात को देखते हुए उन्होंने पढ़ाई छोड़कर राजनीति का रास्ता चुना। उसी साल पटना पश्चिम से होते हुए उपचुनाव में नितिन नबीन ने जीत हासिल की
तब बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और राज्य में एनडीए की सरकार चल रही थी। इस जीत ने नितिन नबीन को राजनीति में एक मजबूत शुरुआत दी। इसके बाद नितिन नबीन लगातार आगे बढ़ते गए। वो अब तक 5 बार विधायक बन चुके हैं। नीतीश कुमार की सरकार में उन्हें कई अहम जिम्मेदारियां भी मिली थी। उन्होंने रोड कंस्ट्रक्शन और अर्बन डेवलपमेंट जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारियां संभाली। इन विभागों में रहते हुए उन्होंने सड़कों, पुलों और शहरी विकास से जुड़े कई कामों में अपना भूमिका निभाई थी। साल 2021 से 2022 तक वो मंत्री रहे और इसके बाद 2025 में भी एक बार फिर मंत्री बन गए। इस दौरान नितिन नबीन को नीतीश कुमार के भरोसेमंद नेताओं में गिना जाता था। सरकार और संगठन दोनों में उनकी पहचान मजबूत होती चली गई। लेकिन साल 2022 बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लेकर आया। जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया तो पुराने रिश्तों में भी दूरी आ गई। नितिन नबीन विपक्ष में आ गए और उन्होंने नीतीश कुमार पर खुलकर हमला करना शुरू कर दिया। सदन और बाहर दोनों जगह उनकी बयानबाजी तीखी होती गई। इसी दौरान विधानसभा में एक ऐसे पल भी आए जिसने काफी सुर्खियां बटोरी। नीतीश कुमार ने नितिन नबीन को बच्चा कहकर डांट दिया। ये शब्द सिर्फ उम्र को लेकर नहीं था, बल्कि उनकी राजनीतिक अनुभव और व्यवहार पर भी एक तंज माना गया। इस घटना ने साफ कर दिया कि कभी करीबी रहे दोनों नेताओं के रिश्तों में अब खटास आ चुकी है और बिहार की राजनीति में पुराने समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। जानकारों की नजर में नितिन नबीन का बीजेपी का अध्यक्ष बनना सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ा संकेत है। उन्हें एक युवा, मेहनती और संगठन से जुड़े नेता के रूप में देखा जाता है। नितिन नबीन की पहचान एक ऐसे नेता की है जो जमीन से जुड़े रहकर काम करने में भरोसा रखते हैं। उनका साफ मानना है कि पार्टी को सिर्फ चुनाव जीतने वाली मशीन नहीं, बल्कि जनता से जुड़ी हुई ताकत बनना चाहिए। इसी सोच के साथ वो पंचायत स्तर से लेकर विधानसभा और संसद तक पार्टी को मजबूत करने पर ध्यान दे रहे हैं। बीते दिसंबर में जब उन्हें पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया था, तब उन्होंने साफ कहा था, सिर्फ चुनाव जीतना काफी नहीं है, जनता से जुड़ना ज्यादा जरूरी है। उनका ये बयान उनकी राजनीति की दिशा को साफ दिखाता है। संगठन के भीतर सक्रिय रहना, कार्यकर्ताओं की बात सुनना और आम लोगों के मुद्दों को आगे लाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। राजनीति हालात पर नजर डाले तो 2025 के चुनाव में बिहार में बीजेपी की सीटों में बढ़ोतरी हुई है। विधानसभा में 89 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ऐसे समय में नितिन नबीन को बड़ी जिम्मेदारी मिलना ये दिखाता है कि पार्टी नेतृत्व उन पर भरोसा कर रहा है। नितिन नबीन जाति से कायस्थ है, लेकिन बीजेपी की रणनीति अब सिर्फ जातीय समीकरणों तक सीमित नहीं रहना चाहती है। पार्टी खुलकर पीढ़ीगत बदलाव यानी जनरेशनल शिफ्ट पर जोर दे रही है। 35 से 50 साल के बीच के युवा और सक्रिय नेताओं को आगे लाना बीजेपी की साफ रणनीति मानी जा रही है। नितिन नबीन इसी सोच के प्रतीक के तौर पर सामने आते हैं। नीतीश कुमार और नितिन नबीन के बीच विधानसभा में हुई उस बहस को उस वक्त सत्ता परिवर्तन की नाराजगी को दिखाती थी। उस समय वो टकराव तत्काल राजनीति हालात से जुड़ा हुआ था, लेकिन आज वही बहस पीछे मुड़कर देखने पर एक संकेत देती है कि बिहार की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ रही है। आज एक तरफ नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक यात्रा के अंतिम दौर पर नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नितिन नबीन नई जिम्मेदारियों के साथ भविष्य की तैयारी में जुटे हुए दिखते हैं। यही फर्क है कि राजनीति में एक नए दौर की आहट देता है। वक्त बदला, चेहरे बदले, राजनीति नहीं। आज बिहार की राजनीति के हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। जो दृश्य कभी विधानसभा के भीतर दिखा था, वही आज बिल्कुल अलग रूप में सामने आया है। कभी नीतीश कुमार के तंज और कटाक्ष का सामना करने वाले नितिन नबीन अब अपनी राजनीतिक यात्रा में काफी आगे निकल चुके हैं। राजनीति में समय सबसे बड़ा बदलाव लाने वाला होता है। वक्त बदला, हालात बदले और उसी बदलाव के साथ नितिन नबीन की भूमिका भी बदलती चली गई। आज वही नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सामने हैं। ये सिर्फ उनकी व्यक्तिगत सफलता नहीं है, बल्कि ये इस बात का भी संकेत है कि पार्टी ने उन पर बड़ा भरोसा जताया है। ऐसे में नीतीश कुमार की उस समय कही गई बातों और दोनों नेताओं के रिश्ते एक बार फिर सियासी चर्चा का विषय बन गए हैं। लोग अब पीछे मुड़कर उस बहस को नए नजरिए से देख रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार हैं जो उम्र और लंबे राजनीतिक अनुभव के साथ अपनी राजनीति की
अंतिम पारी खेलते हुए माने जा रहे हैं। दशकों से बिहार की राजनीति को दिशा देने वाले नीतीश कुमार अब धीरे धीरे अपने सफर के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नितिन नबीन हैं, जिन्हें बीजेपी ने युवा नेतृत्व के रूप में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। संगठन के शीर्ष पद तक पहुंचना नितिन नबीन के लिए सिर्फ एक पद हासिल करना नहीं, बल्कि ये उनके सामने एक बड़ी चुनौती भी है। उन्हें बिहार के बीजेपी को नए सिरे से मजबूत करना है, संगठन को जमीन से जोड़ना है और आने वाले चुनावों के लिए पार्टी को तैयार करना है। कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना और पार्टी को आगे की राजनीति के लिए तैयार करना, ये सभी जिम्मेदारियां अब उनके कंधों पर है। यही वजह है कि आज नितिन नबीन का सफर और नीतीश कुमार के साथ उनके पुराने रिश्ते दोनों ही बिहार की राजनीति में एक नए दौर की कहानी कहते नजर आते हैं। यही वजह है कि आज नितिन नबीन का सफर और नीतीश कुमार के साथ उनके पुराने रिश्ते दोनों ही बिहार की राजनीति में एक नए दौर की कहानी कहते नजर आते हैं। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।